हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नीट नेविगेटर एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद अमान अली। आई एम फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका जो 1 साल 2 साल की जो मेहनत थी, आज जो फाइनली खत्म हो चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं, आज नीट का एग्जाम का पेपर था। जो नीट का एग्जाम के पेपर में आज बहुत सारे बच्चों एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पे गए थे। इस बार जो पेपर आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, पेपर एनालाइज करेंगे। और सबसे मेन बात, सबसे जो भी लोग के माइंड में जो भी डाउट होता है कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे कि इस बार पूरा पहले पेपर का एनालाइज करेंगे, 2024 का, 25 का, फिर 26 का देखेंगे हम। तो पूरा एनालाइज करके हम देखेंगे कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। हम ये जो कट ऑफ बताने वाले हैं ये एक्सपेक्टेड हो सकता है, अभी हम फाइनल बता नहीं सकते आपको कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जो नीट का जो पेपर था, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये कैसा था। मैंने जितना भी एनालाइज किया है, हमारी जितनी टीम में एनालाइज की है नीट नेविगेटर एकेडमी की, तो हमने बहुत सारे बच्चों को पूछा है पेपर कैसा था। तो हर बच्चे ने बताया कि सर बायो का तो इजी था, केमिस्ट्री का थोड़ा ट्विस्टेड था। बोल तो कैसा था कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बात करेंगे हम, तो बच्चों ने बताया कि सर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद बात करेंगे फिजिक्स की। आपको पता है कि जो हर साल फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ ही आता है, इस बार भी वही टफनेस फिजिक्स के पेपर में था। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने बताया सर कि पेपर में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आई। बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया, जिसने 1 साल से 2 साल से अपनी स्टडी कर रहे थे, अच्छे से मॉक टेस्ट दिए थे, हर किसी का पेपर अच्छा गया, बहुत सारे बच्चों का ठीक पेपर गया है। तो ये वीडियो उनके लिए और तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको हम पेपर एनालाइज बताएंगे और सबसे बेस्ट आपके माइंड में जो डाउट रहता है कि लेक्चर, सबसे डाउट रहता है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा इस बार 2026 के एग्जाम में। तो चलिए हम इस पेपर इसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि नीट का पेपर कैसा था। सबसे पहले मैं बात करूंगा बायो की। बायोलॉजी पे आते हैं हम सबसे पहले। हर बच्चा बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करता है। तो अब बायोलॉजी के अंदर हमें देखिए, हमारी जो टीम ने एनालाइज किया कि बायो का जो पेपर था वो तो सबसे पहले तो इजी था, मगर इसमें एक वो था, शर्त थी कि वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा था वो घुमा फिरा कर पूछा था। जैसा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा उसने एक कि जैसा कि अपने इस पे से बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा था, और अपने 12 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर से उस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ट्विस्टर घुमा के पूछा था। और जो जेनेटिक्स के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो एनसीईआरटी बेस भी थे, मगर थोड़ा से घुमा के पूछा था। उसको उसका आंसर जो भी था थोड़ा अपने को सोच समझ कर देना था। बहुत सारे बच्चों ने उस आंसर को रॉन्ग कर आए हैं, इसलिए उनके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में गए हैं। तो बात करें बायो की बात करेंगे तो इजी था, मगर एनसीईआरटी बेस्ड था। जिसने भी एनसीईआरटी को साल भर में फॉलो किया होगा उसका बायो में स्कोर 340 360 भी आ सकता है इस साल। अब हो गई हमारी बात बायो की। हम जाते हैं इसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का जो पेपर था वो कैसा था, हम बात करेंगे। केमिस्ट्री का जो पेपर था वो, जो फिजिकल जो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन थे उसके वो थोड़ा टफ थे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, कैलकुलेशन थोड़ा टफ थे। और जो क्वेश्चन तो इजी था, मगर जो कैलकुलेशन करना था वो थोड़ा टफ था। ये बात हुई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या था, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड फार्मूला लगाओ और रिएक्शन देखो और उसका आंसर निकल रहा था। बस एक ही केमिस्ट्री में थोड़ा सा टफ आया था, वो तो फिजिकल केमिस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर क्या हुआ था, फिजिक्स के अंदर हर साल टफ ही क्वेश्चन आते हैं, मगर इस बार थोड़े से इजी भी थे, मीडियम भी थे और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आए थे फिजिक्स के अंदर। तो ये बात होगी हमारी सबसे बड़ी बात होगी कि जो एग्जाम पेपर का में कैसे क्वेश्चन आए थे। और पेपर का बच्चों से हमने पूछे तो बच्चों ने बताया हमको सर पेपर थोड़ा सा टफ, मॉडरेट टू टफ था। तो हमने देखे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आए थे, बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस बार फाइनली हमने एनालाइज किया कि पेपर मॉडरेट टू इजी था, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की बात। सबसे मेन बात है कट ऑफ। इस बार सर नीट 2026 का कट ऑफ क्या जाएगा। तो जितना भी आपको आप लॉजिक लगा सकते हैं कि इस बार जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था, राइट। तो इस बार जो बच्चे 720 में से 720, बहुत सारे बच्चे 10 से लेके 15 या 20 बच्चे इस बार मार्क्स लाने वाले, स्कोर आएगा उनका। तो इसलिए हो सकता है इस बार कि कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, या
डाउन भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते कंफर्म आपको अभी। बस कट ऑफ हम बोल सकते हैं कि जनरल का क्या जाएगा, ओबीसी कैटेगरी का क्या जाएगा, एससी का क्या जाएगा और एसटी कैटेगरी का क्या जाएगा, हम ये इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं जो 2026 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलेंगे हम, वो क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए हम देखेंगे तो 620 से लेकर 640 तक जिसका भी स्कोर रहेगा ये सेफ, हम बताएंगे ये सेफ हो सकता है आपका। अगर आपका स्कोर इसके बीच में आ रहा है जनरल कैटेगरी वालों का 620 से लेकर 640 तक, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। इस बार आपका इस बार मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात हो गई हमारी जनरल कैटेगरी वालों की। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी वालों की। जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनका कट ऑफ इस बार जा सकता है 610 से लेकर 630 मार्क्स तक। अगर आपका 610 से लेकर 630 मार्क्स आ रहे हैं इस बार नीट एग्जाम के अंदर, तो ये आपका इस बार मेडिकल में आपका नंबर लग सकता है। अब बात करेंगे हम एससी कैटेगरी की। जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा इस बार नीट के अंदर। उनका जो मार्क्स सेफ मार्क्स होना चाहिए उनको 490 से लेके 510 के बीच में। जितने भी कैंडिडेट को, जितने भी स्टूडेंट को इस बार मार्क्स आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपका इस बार मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एसटी वालों की। जो एसटी की बात करेंगे उनके जो मार्क्स इस बार कट ऑफ जा सकता है 420 से लेकर 440। जितने भी बच्चों के मार्क्स है, जितने भी बच्चों के मार्क्स है, तो ये समझिए आप कि आप एक सेफ स्कोर में खेल रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका इस बार मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। लास्ट बात करेंगे हम, सबसे मेन बात, ईडब्ल्यूएस वाले। जो ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं, उनका कितना कट ऑफ जाएंगे हम ये देखेंगे। जो ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं वो बहुत ऑल इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे ने इस बार एग्जाम दिया है। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है इस बार सेफ स्कोर बताऊंगा मैं 600 से लेके 620, या ये ऊपर नीचे हो सकता है 10 या 15 मार्क्स। 600 से लेके 620 के बीच में जिसके भी जो भी कैंडिडेट के मार्क्स है, ये आपका इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और इसके बेस पे आपको इस बार मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन होगा। जो आपका सपना था वो इस बार पूरा होने जाएगा। जो आपका जो सपना था इस बार पूरा होने जाएगा। जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा इस बार पूरा होने जाएगा। और हम देखेंगे इस बार कि ये तो हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके बाद देखेंगे हम कि बहुत सारे अभी जब पेपर हो जाता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी ऑनलाइन आए हुए, लाइव आए हुए। हर कोई बस पेपर का एनालाइज कर रहा है, पेपर को सॉल्व करके बता रहा है बच्चों को कि ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। हम इस वीडियो में कुछ आपको अलग इन्फॉर्मेशन दिए कि पेपर कैसा था और उसका बेस कैसा था। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात कट ऑफ की, हमने आपको ये बताया कि इस बार कट ऑफ 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, और इससे ज्यादा आपको मालूमात देंगे कि इस बार ऑल इंडिया का लेवल का कट ऑफ कितना रहेगा, अदर स्टेट का कट ऑफ कितना रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। हम आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकेंगे अभी। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आप मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हो गया, अब निकालो।